गर्मी में पूरे गांव का खेत में जुगाड़ू वाटर पार्क। सच में इसी वजह से हमारे गांव में इतनी ज्यादा गर्मी भी बढ़ रही है, वरना पिछले साल तक तो सब कुछ कितना ठीक था। अरे बिल्कुल सही कहा। इस साल एक तो वैसे ही गर्मी का कहर ज्यादा बढ़ रहा है, ऊपर से इसकी वजह से तो और दुगना हो गया। इसका असर हमारे खेतों, नदियों और सब जगह हो रहा है। यहाँ हम उससे इतनी दूर खेत में काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी देखो कि यहाँ तक उसकी हवा का असर है। अरे भाई सच में हम तो जहरीले वातावरण में आकर फंस गए हैं। बच्चे बूढ़े सब परेशान हैं। क्या हमें इस बारे में सरपंच से बात करनी चाहिए? हाँ, एक बार बात करके देख लेंगे, क्या पता कुछ ना कुछ सलूशन निकल जाए। फिलहाल तो अपना खेत का काम कर लेते हैं, इस बारे में अब शाम को ही बात हो पाएगी। आखिर गांव के लोग किस बात से इतना ज्यादा परेशान थे और किस वजह से गर्मी और भी ज्यादा बढ़ रही थी। वहीं दूसरी तरफ घर में बहुएं भी चूल्हे पर खाना बनाकर परेशान हो रही थी। उनका चूल्हा आंगन में था। बाप रे, कितनी ज्यादा गर्मी हो रही है। एक तो सूरज भैया इतने गुस्से में हैं कि यहाँ पर हमें फ्री तंदूर सेवा दे रहे हैं और हम तंदूर की तरह पक रहे हैं। ऊपर से खाना बनाने में और गर्मी के मारे जान निकल जाती है। प्रीति खाना बनाकर घर के अंदर जाती है और सबको खाना परोसती है। थोड़ी देर वो जब कूलर के आगे बैठती है तब जाकर उसे थोड़ी राहत मिलती है। ओहो, अब जाकर थोड़ा अच्छा लग रहा है। सच में बहू, गर्मी के मारे तो हाल बेहाल हो रहा है। कूलर के सामने बैठकर ही थोड़ा अच्छा लगता है। कितनी ठंडी ठंडी हवा आ रही है, मजा आ रहा है ऐसी हवा खाने में। सविता के इतना कहते ही लाइट भाग जाती है और सब मुंह बनाकर कहते हैं, लो जी, हो गया कल्याण। इन बिजली वालों ने भी हमारा खून पी रखा है। 2 मिनट हमें सुकून के नहीं मिलते कि तभी लाइट भाग जाती है। मम्मी जी, अभी गर्मी का समय है। इस समय आपको तो पता ही है कि गेहूं वगैरह की फसल होती है, जिसकी वजह से ज्यादा समय के लिए लाइट नहीं रह सकती। खासकर गर्मी में रात को तो बहुत कम लाइट होती है। अब सारी परेशानियां गर्मियों में ही होनी थी क्या? एक तो पहले इतनी ज्यादा गर्मी और दूसरा ऐसे में लाइट कम आती है और तीसरा हमारे गांव में इतना बड़ा एक और यंत्र लग गया है, जिसकी वजह से तो गर्मी 3 गुना बढ़ गई। हाँ मम्मी जी, इस समय तो वही सबसे बड़ी समस्या है हमारे गाँव में। वहीं दूसरे घर में, अरे लाइट कब आएगी? 2 घंटे से लाइट गई हुई है, कितनी गर्मी लग रही है। रिया, नेहा और शांति तीनों हाथ पंखे से हवा कर रही थी, क्योंकि गर्मी अपनी चरम सीमा पर पहुंची हुई थी। पता नहीं कब आएगी। जब हमारा रोम रोम तक सूख जाएगा तब आएगी। मेरा तो पहले की तरह नदी में नहाने का बहुत मन कर रहा है। जब भी गर्मी लगती थी तो हम किस तरह जाकर नदी में आराम से नहा लेते थे, तो कितनी राहत मिलती थी। तुमने सही कहा। एक तो यहाँ पर कभी कभी पानी की भी कमी हो जाती है, तो नदी पर ही जाकर कपड़े भी धो लेते थे और उसमें नहा भी लेते थे। अब तो पूरे गांव के सपने चूर चूर हो गए। अब तो भूल जाओ कि हमें नदी पर नहाने या जोड़ पर जाने का मौका मिलेगा। बेचारे हमारे गांव के जानवर भी बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। पहले उस छोटे तालाब वाले जोड़ में जाकर आराम से बैठ जाते थे और उन्हें ठंडा लगता था, वहां पर पानी भी पी लेते थे। लेकिन अब तो समस्या बढ़ती जा रही है। आखिर गांव में ऐसा क्या हो रहा था जिसकी वजह से सबको इतनी ज्यादा परेशानी हो रही थी और कोई भी नदी पर नहाने या कोई भी काम करने तक नहीं जा पा रहा था? अभी जानेंगे जल्दी ही। इस तरह दिन गुजर रहे थे और वहीं दूसरी तरफ गांव के स्कूल में क्लास टीचर बच्चों को बोलती है, बच्चों आप सभी अपने घर पर बात कर लेना। आप सबको टिकट के 500 रुपए लेकर आने। इसके अलावा जो बाकी खर्च होगा स्कूल की तरफ से होगा। और मैं आप सबको बता दूं कि हम सब कहाँ जा रहे हैं, वाटर पार्क। वाटर पार्क का नाम सुनकर सब बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। ये हम सब वाटर पार्क जाएंगे, बड़ा मजा आएगा। हाँ, हम वहाँ पर बहुत मौज मस्ती करेंगे। स्कूल से ये बात सुनकर बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं और घर आने के बाद सब अपने अपने घर पर इस बारे में बताते हैं। आपको पता है मम्मी, हम सब वाटर पार्क जा रहे हैं। हमारे स्कूल की पिकनिक पर मैम हमें वाटर पार्क लेकर जाएंगी। चलो फिर तो अच्छी बात है। ठीक है, गर्मी में तो ऐसी जगह ही जाना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ पिंकी भी खुश होकर इस बारे में घर में बताती है, तो मम्मी हमें पिकनिक के लिए 500 रुपए लेकर जाने और खाना पीना भी हमें स्कूल की तरफ से ही खिलाएंगे और हमें वाटर पार्क लेकर जाएंगे। हम बहुत मजे करेंगे। मैं जा सकती हूँ ना पिकनिक? हाँ बेटा, बिल्कुल तुम जा सकती हो। मैंने सुना है कि वहाँ पर ठंडा पानी होता है, उसमें स्विमिंग पूल होता है। वहाँ पर सिर्फ स्विमिंग पूल ही नहीं मम्मी, वहाँ पर तो बहुत सारे झूले भी होते हैं और वहाँ पर पानी के भी झूले होते हैं। क्या कहा? पानी के झूले? भला ऐसे कौन से झूले होते होंगे? कोई बात नहीं, तुम वहाँ जाकर एंजॉय करना। एक तरफ बच्चों को स्कूल में पिकनिक पर स्विमिंग पूल ले जाने की तैयारी हो रही थी और वहीं दूसरी तरफ गांव की कुछ बहुएं इकट्ठा होकर कुएं पर पानी भरने जाती हैं। आज तो मैं 2 मटके पानी भरकर ले जाऊंगी। बल्कि 2 मटके में भी काम नहीं चलेगा, इतनी गर्मी हो रही और 2 मिनट में तो प्यास लग जाती है। कभी कोई शिकंजी मांगता है तो कभी कोई ठंडा पानी मांगता है। सही कहा, इतनी गर्मी में तो सिर घूमने लगता है। अगर ठंडा पानी पीकर ना चलो तो कहीं बाहर जाने में भी घबराहट, बेचैनी होने लगती है। पता है, मैं कल बाजार जा रही थी और इतनी गर्मी थी कि मुझे वहीं पर थोड़ी सी घबराहट हो गई, तो मैं थोड़ी देर सविता काकी के घर चली गई थी। इस तरह 5 बहू मिलकर गांव के कुएं पर पहुंच जाती हैं और वहां पर कुएं से पानी निकालकर अपने अपने मटके में भरने लगती हैं।
चलो सब अपनी अपनी साड़ी का पल्लू भी गीला करके सिर पर रख लो। इतनी चिलचिलाती हुई गर्मी में गर्म लू में हम जाएंगे तो बहुत बुरा हाल हो जाएगा। सीमा के कहने पर सब ऐसा करते हैं और नेहा कुएं से पानी निकालकर सभी के साड़ी के पल्लू पर थोड़ा थोड़ा पानी डाल देती है। उसके बाद सब ठंडे पानी का पल्लू सिर पर ढक कर उसके ऊपर पल्लू रख देती हैं। उसके बाद सब पानी लेकर घर वापस आ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ सुमित्रा भी काफी परेशान थी। वो घर में गाय पालन करती थी। बेचारी हमारी गाय भी गर्मी से कितनी परेशान हो रही है। अभी लाइट भी गई है और उनके कमरे का भी पंखा नहीं चल रहा और साथ में गर्मी में हमारा जोड़ भी हमसे छिन गया। तब से हम इन्हें नदी में नहलाने भी नहीं ले जा पा रहे हैं। सही कहा मम्मी जी, पहले तो हम भी नदी पर नहाने के लिए चले जाते थे। वहाँ जाने के बाद थोड़ी सी गर्मी से राहत मिल जाती थी, लेकिन अब तो गर्मी की वजह से बहुत ज्यादा हाल बेहाल हो रहा है। हमारे पशुओं को भी कितनी परेशानी हो रही है। सच में नदी को लेकर कुछ तो करना ही चाहिए हमें। इस तरह काम नहीं चलेगा। विमला की भी भैंस गर्मी से परेशान हो रही है और उन्हें तो जरूर पानी में रहने की आदत होती है। विमला के घर में इस पंखे से हवा करने का भी कोई फायदा नहीं है। बेचारी गर्मी से कितना परेशान हो रही हैं। तभी वहां पर विमला की पड़ोसन आती है। अरे विमला, इस हाथ पंखे से कुछ नहीं होगा। थोड़ी देर इनको जरा नहला दे, तब जाकर इन्हें राहत मिलेगी। अरे जीजी, आज पानी कहाँ आया है? अभी तक पानी का टैंकर नहीं आया है और ना ही आज बिजली वाला पानी आया है। बिजली नहीं तो मोटर कहाँ से चलेगी? लेकिन टैंकर का पानी तो बहुत महंगा मिल रहा है। क्या कर सकते हैं? अब इतनी गर्मी में इन पशुओं को भी तो परेशान होते हुए नहीं देख सकते ना। इस तरह सभी गांववासी किसी न किसी वजह से परेशान हो रहे थे। उन्हें खुद तो गर्मी से परेशानी हो ही रही थी और ऊपर से पानी की समस्या की वजह से भी समस्या कुछ ज्यादा ही बढ़ रही थी और साथ में जानवरों को भी बहुत परेशानी हो रही थी। वहीं दूसरी तरफ कुछ दिन बाद स्कूल की तरफ से पिकनिक जा रहे थे तो सभी टीचर्स बच्चों को बस में बिठाती हैं। चलो बच्चों, सब लोग जरा जल्दी जल्दी आराम से बैठ जाना। अपनी अपनी सीट पर आराम से बैठो, अभी हम जल्दी ही निकलने वाले हैं। पूरी बस बच्चों से भर जाती है और उसके बाद स्कूल की सारी बस मिलकर एक वाटर पार्क में पहुंचते हैं। वहां पहुंचने के बाद सभी बच्चों को बस से उतारा जाता है और उसके बाद सभी बच्चे स्विमिंग पूल में एंजॉय करते हैं। सब बच्चे बहुत ज्यादा खुश थे और एक दूसरे के ऊपर पानी डालकर खेल रहे थे। साथ में सभी बच्चे स्लाइड से ऊपर से नीचे तक फिसलते हुए झूमते हुए आ रहे थे। चलो पिंकी, हम दूसरे वाले स्विमिंग पूल में चलते हैं। नहीं सोनिया, अभी हम दोनों स्विमिंग पूल से ही तो बाहर आए हैं। अभी हम जो वहाँ पर शावर है उसमें चलते हैं। देखो वहाँ पर कितना सारा पानी ऊपर से गिर रहा है और ऐसा लग रहा है जैसे बारिश हो रही है। हम दोनों वहाँ पर चलेंगे। उसके बाद पिंकी और सोनिया दोनों शावर वाले एरिया में जाते हैं। वहां पर जाने के बाद ऊपर से कभी बाल्टी से अचानक से उनके ऊपर बहुत सारा पानी गिर रहा था तो कभी थोड़ा थोड़ा। इस तरह बच्चे बहुत एक्साइटेड होकर एंजॉय कर रहे थे और उनकी स्कूल टीचर उनकी ये सारी वीडियोस बना रही थी। शाबाश बच्चों, तुम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है। इधर देखो, सब स्माइल करो, बोलो चीज। मैं तुम सबकी वीडियो बना रही हूँ। इस तरह बच्चे पिकनिक पर बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं और उसके बाद टीचर्स सभी बच्चों की वीडियो उनके घर वालों के फोन में भेज देती हैं और जब पेरेंट्स उनके बच्चों को एंजॉय करते हुए इस वीडियोस को देखते हैं तो उन्हें भी बहुत खुशी होती है। वाह, देखो तो पिंकी, तुम्हारी वीडियो कितनी अच्छी आई है। तुम कितनी ज्यादा अच्छी लग रही हो। हाँ मम्मी, मैंने बहुत एंजॉय किया। मुझे बहुत अच्छा लगा। हमें वाटर पार्क में बहुत अच्छा लग रहा था। मेरा तो वहाँ पर दोबारा जाने का बड़ा मन कर रहा है। तुम लोगों को वहाँ पर इतना एंजॉय करता हुआ देखकर मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। काश हम भी इस तरह किसी वाटर पार्क में एंजॉय करने के लिए जा सकते। वैसे भी हमसे हमारी नदी तो छीन ही ली गई है। वहीं दूसरी तरफ प्रीति के घर में भी। अच्छा, अब समझ आया कि कैसे वाटर पार्क में ऐसे झूले होते हैं। इन झूलों में तो पानी है और ये पानी वाले झूले कितने अच्छे झूले हैं। हाँ मम्मी, हमें तो बहुत अच्छा लगा। हमने बहुत मजा किया। इस तरह सभी बच्चों को बहुत अच्छा लग रहा था और उनके पेरेंट्स भी बहुत ज्यादा खुश थे। लेकिन अभी भी गांव में समस्या तो वही की वही थी। शाम को जब बैठक होती है तो सरपंच जी से बात होती है। अरे भाई सरपंच जी, हमारे गांव की नदी का हाल बहुत ज्यादा बुरा हो रहा है और अभी तो सिर्फ कुछ ही महीने हुए हैं। ऐसे में तो हमारे खेतों पर भी प्रभाव हो रहा है। सारा सिंचाई के लिए पानी हमारा वहीं से आता था। सच में बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। हमारे जानवर भी बहुत परेशान हो रहे हैं। टैंकर भी बहुत लेट आता है और उससे भी हम कितना ही पानी खरीद लेंगे। बिल्कुल, और यहाँ तक कि अभी गर्मी का समय है और इस समय खेतों में हमारे गेहूं की फसल होती है और बिजली भी बहुत कम आती है क्योंकि खेत में आग लगने का चांस ज्यादा होता है। तो इन सब चीजों की वजह से बिजली कम आ रही है तो हम मोटर का पानी भी कम इस्तेमाल कर पाते हैं। क्या हमें एक बार उन व्यापारी से बात करनी चाहिए? अरे हम आप सब गांव वालों की समस्या को समझ पा रहे हैं। वैसे तो हमें इसमें कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये सब कुछ जो हो रहा है वो सब कुछ लीगली ही हो रहा है। हम उन्हें अपने कानून के हिसाब से तो वहां पर कुछ भी करने से मना नहीं कर सकते, लेकिन क्योंकि उनके फैक्ट्री का जितना भी गंदा है पानी है वो सारा पानी हमारी नदी में ही जा रहा है और उस छोटे छोटे जुड़े हुए तालाब जैसे हमारे जोड़ जहां पर जानवर पानी पीते थे और साथ में नहाते आते थे
वो भी प्रभावित हो रही है। तो इन सभी बातों को मद्देनजर रखते हुए हमें बात तो कर ही लेनी चाहिए। इस तरह गांववासी सरपंच साहब के साथ मिलकर फैक्ट्री के मालिक के पास जाते हैं। दरअसल गांव के 3 हिस्से थे। अंदर वाले हिस्से में खेत थे और उसके बीच वाले हिस्से में गांव के बहुत सारे घर, और फिर बाहर जो रोड पर अड्डा होता है उसमें छोटे स्कूल, हॉस्पिटल और बड़े घर थे। इस तरीके से गांव 3 तरीकों से डिवाइड हो रखा था और वहां पर बाहर के एरिया में फैक्ट्री लगी हुई थी और वहीं से नदी और जोड़ यानी कि छोटे छोटे तालाब वगैरह भी जुड़े हुए थे। तो फैक्ट्री का सारा वेस्ट नदी में ही डाला जा रहा था, जिसकी वजह से पूरे गांव को बहुत परेशानी हो रही थी। पहले तो फैक्ट्री को बनने में ही 2-3 साल लग गए थे और पिछली सर्दियों से ये काम शुरू हो गया था, लेकिन अब गर्मियों में सभी को बहुत परेशानी हो रही थी फैक्ट्री के ओनर के पास फैक्ट्री में पहुंचने के बाद। तो बताइए, आप सबकी यहाँ पर अचानक मुझसे मिलने का कैसे प्रोग्राम हुआ? देखिए, जैसा कि आप जानते ही हैं कि आपकी फैक्ट्री की वजह से हमारी नदी और तालाब कितने ज्यादा गंदे हो रहे हैं और इसी वजह से हम सब गांव वालों को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। यहाँ तक कि इस बार हमारे गांव में एक कुआं सूख तक गया है और हमारे गांव में टैंकर जो आते हैं वो भी एक लिमिटेड समय के लिए आते हैं और गांव वालों को पैसे देकर पानी खरीदना पड़ता है। साथ में इस समय गर्मी में तो पानी की लागत कुछ ज्यादा ही चाहिए होती है, लेकिन फसलों की वजह से बिजली कम आती है और फिर मोटर का पानी भी कम आता है। हाँ, तो इसलिए हम चाहते हैं कि आप इस बढ़ती समस्या के लिए कुछ न कुछ सलूशन निकालें, क्योंकि हम सब गांव वालों को इस वजह से बहुत परेशानी हो रही है। देखिए, आप सब तो जानते हैं कि मेरी केमिकल की फैक्ट्री है और ये केमिकल बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, तो इसलिए हमें इस नदी में ही छोड़ना पड़ता है। मैं इसमें आप सबकी कोई मदद नहीं कर सकता, और हाँ, यहाँ तक कि मेरे पास तो लीगल नोटिस भी है। मैंने कोई भी काम गलत तरीके से नहीं किया है, इसलिए माफ करना, लेकिन मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। अरे, ऐसे कैसे नहीं कर सकते? आप तो डायरेक्ट ही मना कर रहे हैं, जबकि आपको पता है कि हमारे गांव में सभी लोगों को कितनी ज्यादा परेशानी हो रही है। अरे, पता भी है इस फैक्ट्री का धुआं कितना ज्यादा खतरनाक है और पूरे गांव में फैल जाता है। सिर्फ पानी ही नहीं, हमें फैक्ट्री की वजह से बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, क्योंकि मैं इसमें सच में कुछ नहीं कर सकता, इसलिए मैंने आपको ऐसा कहा है। अगर मैं कुछ कर सकता तो मैं आपको बता देता, लेकिन माफ करना, मेरे पास इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। अरे, ऐसा नहीं है कि कोई सोल्यूशन नहीं है। अगर हम सब मिलकर किसी भी समस्या के बारे में सोचें तो हर चीज का समाधान निकाल सकते हैं। पहले भी हमारे गांव में बहुत सी ऐसी चीजें हुई हैं जो हमें बहुत मुश्किल लगी हैं, लेकिन अगर हम सब ने मिलकर उसका समाधान निकालने की कोशिश की है तो उसका समाधान निकल गया है। लेकिन देखिए, मैं कुछ नहीं कर सकता। फिलहाल मुझे किसी काम से जाना है, मैं चलता हूँ। मैं आप लोगों से इस बारे में बाद में बात करूंगा। इतना कहकर परम वहां से चला जाता है और गांव वाले भी निराश होकर वापस आ जाते हैं। लेकिन परम के इस व्यवहार की वजह से गांव वाले काफी भड़के हुए थे। अरे भाई, उसने कितनी आसानी से हमें मना कर दिया और बिजी होने का बहाना लगा दिया। बिल्कुल, अगर ऐसा ही चला तो फिर बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकती है। मुझे नहीं लगता कि परम हमारी बात को मानेगा, इसलिए हम सब गांव वालों को ही किसी न किसी तरीके से समस्या का समाधान निकालना होगा। अब जब सभी गांव वालों को पता चलता है कि परम ने उनकी बात मानने से बिल्कुल इनकार कर दिया है तो सब और ज्यादा परेशान हो जाते हैं। रात को सभी महिला मंडली खाना खाकर बाहर टहल रही थी। एक तो लाइट नहीं है, इस वजह से गर्मी में और परेशान होना पड़ता है। सच में, लेकिन इन गर्मियों में मैं सबसे ज्यादा अपने नदी वाले स्विमिंग पूल को मिस कर रही हूँ। वहाँ जाकर हम कितना ज्यादा एंजॉय करते थे। हाँ, मुझे भी तैरना बहुत पसंद है और हम हर बार वहाँ पर काम से जाते थे और काफी देर पानी में बिता कर आते थे। अब तो जैसे गांव वालों की खुशियां ही छिन गई। सच कहूँ तो नदी और खेत के बिना गांव गांव नहीं लगता। गांव वालों का रहना बहुत मुश्किल हो जाता है उसके बाद। वहीं दूसरी तरफ गांव की बड़ी महिलाएं भी आपस में इस बारे में बात करती हैं। तुमने देखा ना, हमारे पोता पोती कितना ज्यादा एंजॉय करके आए थे। उन्होंने तो पानी वाले पार्क में बहुत मस्ती की है। हाँ, वो पार्क ज्यादा दूर नहीं है। काश हमारे गांव में भी ऐसा पार्क होता तो मजा आ जाता। बच्चों के वाटर पार्क जाने की वीडियो गांव में हर किसी ने देख ली थी और अब उनसे नदी तो छिन गई थी, इसलिए हर कोई चाहता था कि उनके गांव में भी काश कोई ऐसा ही वाटर पार्क होता। वहीं दूसरी तरफ सरपंच ने नदी गंदी होने की कंप्लेंट डाली थी, लेकिन अब तक उसका भी कोई समाधान नहीं निकला था। पायल सभी के लिए चूल्हे पर खाना बना रही थी और गर्मी से उसकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो रही थी कि वो बेहोश हो जाती है। तब उसे घर के अंदर ले जाकर कूलर के आगे लिटाया जाता है और उसे नींबू पानी पिलाया जाता है। तब जाकर पायल को अच्छा लगता है। सच में इस गर्मी ने तो हमारी जान निकाल ली है। समझ नहीं आ रहा हम क्या करेंगे। गांव में हर कोई चूल्हे पर खाना बनाकर और साथ में गर्मी में खेत में काम करके भी बहुत परेशान हो रहा था। अब गर्मी की समस्या ज्यादा बढ़ रही थी और पहले तो गांव के लोगों को जब गर्मी लगती थी तो नदी वगैरह में नहा लेते थे। अब तो नदी भी नहीं और ऊपर से पानी की भी कमी हो रही है। तब 1 महीने पूरा होने पर जब सरपंच के साथ पूरे गांव वालों की मीटिंग होती है, तब हर कोई इस समस्या के बारे में बात कर रहा था। माफ करना गांव वालों, लेकिन अभी हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इसके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है। हमारे पशु पक्षी भी बहुत परेशान हो रहे हैं और हम सभी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तब यश सरपंच जी के पास आता है और उन्हें एक बात बताता है। सच में इस गर्मी ने हमें झंझोड़ दिया है, लेकिन मैं शहर में इंजीनियरिंग का काम करता हूँ। मैं आप सबको एक तरकीब बताता हूँ। क्यों ना हम सभी अपने गांव में एक छोटा सा वाटर पार्क खोल लें।
ज्यादा नहीं तो 2-3 स्विमिंग पूल बना लेते हैं, जिसकी वजह से सभी को गर्मी में थोड़ी राहत मिल जाएगी। ऐसे ही गांव के कुछ लोग सोच रहे थे। हाँ बिल्कुल, मैं भी ऐसा ही सोच रही थी। पर बस एक ही समस्या रहेगी, वाटर पार्क बनाने के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत है, और इस समय तो हमारे गांव के हर घर की कंडीशन थोड़ी खराब चल रही है, क्योंकि उन्हें अब पानी भी खरीदना पड़ रहा है। हाँ, वैसे अगर वाटर पार्क बनता तो सामान की तैयारी तो मैं करवा देता। वैसे हम सबको खर्चा करके वाटर पार्क बनाने की क्या जरूरत है? आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है और हमारा गांव तो इतना टैलेंटेड है। जब हम सभी के घर इतने ठंडे बने हुए हैं और हम ज्यादातर परेशानियों का हल खुद ही निकाल लेते हैं, तो हमें वाटर पार्क एक जोड़ की तरह ही तो बनाना है। जैसे हम सभी के घर में हमारे पशु के लिए पानी पीने के लिए लगा हुआ है, वैसे ही हमें 2-3 स्विमिंग पूल तो बनाने हैं, तो ये काम तो हम खुद भी कर सकते हैं। बिल्कुल सही कहा। अरे हम सब बहुत मेहनती किसान हैं, जब खेतों का इतना भारी काम कर सकते हैं तो हम सब मिलकर एक छोटा सा वाटर पार्क नहीं बना सकते? इस तरह सभी गांव वालों में जुनून भर जाता है, क्योंकि उनमें कुछ करने की चाह थी, इसलिए उन्हें राह खुद ब खुद मिल जाती है। अब सभी गांव वाले इसका प्लान बनाना शुरू करते हैं। गांव के सभी लड़के आपस में एक छोटा सा नक्शा और साथ में सारे सामान के बारे में बात करते हैं। अरे जरूरी नहीं है कि हम हर जगह ईंट या सीमेंट का ही इस्तेमाल करें। देखो, हमने नक्शा तो बना लिया है, और जैसा वाटर पार्क हमने बच्चों के वीडियो में देखा था वैसे ही हमने जनरेट कर लिया है। हम बड़े से खाली स्पेस में बड़ा सा गड्ढा खोदकर उसे सिर्फ सीमेंट से लीप देंगे ताकि वो गंदा ना हो। रही बात 1-2 झूले की, तो वो तो हम खरीद लेंगे, या फिर हम उसे प्लास्टिक से ही बनवाना होगा। उसकी चिंता मत करो, मैं शहर जाता हूँ तो वहां से मेरी एक जानकारी है, वहां पर हमें सस्ते में स्लाइड्स मिल जाएंगी। ठीक है, तो रही बात शावर की, तो हम शावर वाला झूला, उसमें जो हमारी प्लास्टिक वाली टंकी होती है उसमें हम शावर लगा सकते हैं। अरे हाँ, तुम सब तो हमें बस बता दो कि क्या करना है, हम बस उसको बनाने में ही मदद कर सकते हैं। इस तरह गांव के जवान लड़के पूरी तरीके से मैप और सारी तैयारी करनी शुरू करते हैं, और जब पूरे गांव में ये बात फैलती है तो हर कोई बहुत खुश होता है। मुझे तो बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि हमारे गांव में भी वाटर पार्क बन रहा है। भाभी जी, सबसे ज्यादा खुशी तो मुझे हो रही है। मैं इतने महीनों से अपनी नदी को मिस कर रही हूँ कि आप सोच भी नहीं सकती। सच में, फिर से हम पहले की तरह जैसे नदी में स्विमिंग करते थे वैसे ही अब हम वाटर पार्क में स्विमिंग करेंगे तो कितना अच्छा लगेगा, बहुत मजा आने वाला है। क्यों ना हम सभी वाटर पार्क बनाने में थोड़ी सी मदद करें। इससे क्या होगा कि थोड़ा जल्दी बन जाएगा, वरना कहीं पता चले कि गर्मी ही चली गई और हमारा वाटर पार्क तब बन रहा है। इस बात पर सब हंसने लगते हैं और हंसते हुए कहते हैं, हाँ बिल्कुल सही कह रही हो जीजी। और तो और मुझे भी वाटर पार्क बनाने की बहुत खुशी हो रही है, इतनी खुशी कि मुझसे अब रहा ही नहीं जा रहा। मैं तो अब सोच रही हूँ कि जल्दी से काम शुरू हो और हम उसका उद्घाटन करके उसका इस्तेमाल करना शुरू कर दें। इस तरह अब गांव में वाटर पार्क बनाने की तैयारी शुरू हो जाती है। सभी गांव के सदस्य मिलकर पहले एक जो उनका बड़ा खेत के पास का स्पेस था, वहां उस खाली स्पेस में बहुत बड़ा गड्ढा किया जाता है। बस दोस्तों, होने ही वाला है, हम सबको थोड़ी और मेहनत करनी होगी। इतनी गर्मी तो जमीन को खोदना भी बहुत मुश्किल काम है, पर कोई बात नहीं, अब करना तो होगा ही। गांव के सभी लोग मिलकर बहुत बड़ा गड्ढा करते हैं और उसके बाद उसे अंदर से सीमेंट से लीपना शुरू किया जाता है। इस तरह एक बड़ा सा पुल तो तैयार हो जाता है। अरे मुझे तो लगता है कि हम सबको जमीन खोदकर एक जगह पर ईंट और सीमेंट से सर्कल बनाकर भी छोटे छोटे पुल बना देने चाहिए। वो पुल बच्चों के लिए अच्छे रहेंगे। हाँ बिल्कुल, ये आइडिया तो और भी अच्छा रहेगा। अब गांव के सभी लोग तेजी से काम करना शुरू करते हैं। एक तरफ तो एक बड़ा सा गड्ढा करने के बाद उसे सीमेंट से पक्का करने के बाद उसे सूखने के लिए छोड़ दिया गया था, वहीं दूसरी तरफ 4-5 छोटे छोटे पुल बनाए जाते हैं। उन्हें जमीन के ऊपर एक एरिया को नापने के बाद सर्कल शेप में ईंटों को सीमेंट से लगाकर वो 4-5 छोटे छोटे बच्चों के लिए पुल बना दिए जाते हैं। इस तरह स्विमिंग पूल तो तैयार हो जाता है। अरे भैया, चलो फाइनली इतने दिनों की मेहनत हमारे काम आ गई। वैसे एक बात है, इतनी ज्यादा गर्मी होगी तो धूप की वजह से ये पानी तो जल्दी ही गर्म हो जाएगा। ये बात सभी को जायज लगती है, इसीलिए सबने एक सोल्यूशन निकाला। तो उसके बाद अब गांव के बहुत सारे लोग ढेर सारे बैम्बू, घास और मिट्टी लेकर आते हैं। ये सब कुछ तैयार होने के बाद सब लोग, तो अब हम सब क्या करेंगे कि इन डंडों के ऊपर घास की एक दीवार लगा देंगे, यानी छत की तरह, और 4 डंडों से उसे सपोर्ट करेंगे। इसके बाद एक तिरपाल की तरह काम करेगा, जिसकी वजह से पानी पर छाया रहेगी और वो जल्दी गर्म नहीं होगा। अब दूसरी तरफ झूलों के लिए जो यश ने शहर से सस्ते कुछ प्लास्टिक के स्लाइड्स वाली शॉप की तरह टुकड़े ऑर्डर किए थे, उन सभी को गांव वाले मिलकर जोड़ते हैं और उसकी मदद से बड़े बड़े स्लाइड्स झूले बना देते हैं। सभी उन्हें अपने अकॉर्डिंग हाइट और लेंथ के अकॉर्डिंग मेजर करके उनका मैप सेट करके उन्हें स्लाइड्स झूले में वहां पर लगा दिया जाता है। अब झूला भी लग जाता है। अब हमारे पास एक शावर वाला पार्ट रह गया। इसके बाद हमारा एक जुगाड़ू वाटर पार्क बनकर तैयार हो जाएगा और यहाँ खेत के पास हमारा वाटर पार्क होगा, तो उतना अच्छा होगा, ठंडक भी होगी। वैसे मेरे पास एक और जबरदस्त आइडिया है। हमने ईंट की मदद से गोल छोटे स्विमिंग पूल तो बना दिए, साथ में एक बड़ा स्विमिंग पूल भी है। क्यों ना हम लाइन वाला स्विमिंग पूल बना दें। जब बच्चे ऊपर से झूले पर राइड करते हुए आएंगे तो ऐसे लाइन वाले स्पेस में हम जिगजैग करके बना देंगे। रोहन सभी को पूरी बात समझाते हैं और उसके बाद वहां पर बीच में जो खाली स्पेस बचा था उसमें जिगजैग शेप में सर्कल करके बच्चों के लिए साइड में ईंट लगाकर स्लाइडिंग स्पेस बना दिया था।
जहां पर बच्चे पानी में झूले के साथ और या फिर वैसे स्लिपरी उससे भी स्लाइड करके खेल सकते थे। उसके बाद बड़ी सी प्लास्टिक की टंकी लाई जाती है और उसे काफी ऊंचाई पर रख दिया जाता है। वहां पर उसका पानी शावर स्पेस में और साथ में बाकी जगह पर भी ट्रांसफर होने के लिए उसमें बहुत सारे पाइप लगाकर उसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। इस तरह पूरा जुगाड़ू वाटर पार्क तैयार हो जाता है और बाहर से बड़ा सा पानी का टैंकर लाकर उसमें पानी भर दिया जाता है। हालांकि पानी थोड़ा कम पड़ गया था। फिलहाल के लिए तो इतना पानी बहुत है। अभी हम कम से कम हमारा वाटर पार्क शुरू तो हो सकता है। अब कल हम सब गांव वाले यहाँ पर आकर एंजॉय कर सकते हैं। उन्होंने बहुत सारे छोटे छोटे स्विमिंग पूल और एक बड़ा सा स्विमिंग पूल इसलिए बनाया था क्योंकि उसमें पूरे गांव वालों की मेहनत थी और वो चाहते थे कि सभी गांव वाले इस चीज का मजा ले सके और कम स्पेस की वजह से किसी को भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब अगले ही दिन गांव के सभी लोग एक्साइटेड होकर वहां आते हैं। मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। ये वाटर पार्क सच में कितना अच्छा लग रहा है। अभी तो वो कह रहे थे कि इसमें एक और चीज ऐड होनी बाकी है, लेकिन कुछ भी हो हमें तो अब फिर से ठंडा ठंडा पानी मिल रहा है। अब हम सबको राहत मिलेगी। अब हम सबका यहाँ पर बातों में ही समय जाया करें, यहाँ फिर अब स्विमिंग पूल के अंदर जाकर एंजॉय भी करेंगे। हाँ प्लीज, अब हम चलते हैं, चलकर बहुत एंजॉय करेंगे। इस तरह गांव के सभी सदस्य अब स्विमिंग पूल में जाते हैं। गांव की कुछ महिलाएं तो स्विमिंग पूल में तैरती हैं और जो थोड़ी बूढ़ी महिलाएं थी वो छोटा जो ईंट का पूल बना हुआ था उसमें आकर बैठ जाती हैं। इस तरह सब बहुत एंजॉय करते हैं और सबको बहुत अच्छा लगता है। कितना ज्यादा अच्छा लग रहा है, कितना मजा आ रहा है मुझे। हम तो तरस गए थे इस तरह नदी में नहाने के लिए। सच में मजा आ गया। आजकल टेक्नोलॉजी कितनी अच्छी है, लेकिन मुझे बहुत दुख होता है हमारी नदी की इतनी बुरी हालत देखकर। उसके अंदर बहुत बुरी गंदगी जाती है। हाँ, इसी तरह हम लोगों ने जैसे मिलकर एक जुगाड़ू वाटर पार्क तैयार कर लिया है अपनी गर्मी को भगाने के लिए। मुझे लगता है कि हम सबको नदी में बढ़ रही गंदगी के खिलाफ भी आवाज उठानी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ बच्चे भी बहुत एंजॉय करते हैं और स्लाइड्स पर झूला झूलते हैं और साथ में वहां पर बहुत एंजॉय करते हैं। वहां पर एक शावर स्पेस था जहां पर बारिश की तरह पानी आ रहा था। कभी एक साथ बहुत ज्यादा पानी आ जाता तो कभी बहुत कम पानी आता। आज सभी ने स्विमिंग पूल में बहुत एंजॉय किया और सब खुश होकर घर आते हैं। लेकिन अगले दिन उनके लिए एक और सरप्राइज होता है। अरे आप सबको पता है ना कि जैसा कि हमने वीडियो में देखा था, एक बॉल वाला झूला भी होता है जो पानी के ऊपर तैरता है। उसके अंदर बच्चे और बड़े जा सकते हैं। अब हमने वो भी लगा दिया है। स्विमिंग पूल में बस इस टाइप की और भी चीजें ऐड होते हुए देखकर सभी और ज्यादा खुश हो जाते हैं और बच्चे उस बॉल के अंदर जाकर पानी में एंजॉय करते हैं। लेकिन गांव वालों ने एक स्पेस अपने लिए रखा था और बीच में ईंट की एक दीवार लगाकर दूसरी तरफ बड़ा सा गड्ढा खोदकर उसमें सीमेंट लगाकर उसे भी कुछ दिन पहले तैयार किया था। और उसके अंदर पानी डालने के बाद आज वहां पर गाँव वाले अपने पशुओं को लेकर आते हैं और वो भी आज पानी में बैठकर बहुत खुश होते हैं। देखो तो आज हमारी गाय कितनी खुश लग रही है। हाँ बिल्कुल, मेरी भैंस भी देखो कितनी खुश लग रही है, कैसे खुशी में दांत दिखा रही है। अपने वो पशुओं को भी खुश देखकर बहुत खुश होते हैं और इस तरह स्विमिंग पूल बहुत अच्छा हो जाता है। और जब ये बात गांव के एक बड़े व्यापारी को पता चलती है तो क्या कहा, हमारे गांव वालों ने खुद एक जुगाड़ू स्विमिंग पूल बना लिया है और वो बहुत अच्छा है। फिर तो मुझे जाकर देखना होगा। नरेश वहां पर जाता है और वो स्विमिंग पूल देखकर बहुत खुश हो जाता है। तब नरेश सरपंच जी से कहता है, आप लोगों ने तो सच में कमाल कर दिया, हर चीज को मात दे दी है। मैं स्विमिंग पूल के पास एक बड़ा सा मॉल बनवाऊंगा और इसका एक हिस्सा सिर्फ गांव वालों के लिए रखूंगा और दूसरे हिस्से में एक और स्विमिंग पूल बनाकर हम उसको बाहर वालों के लिए रखेंगे। और टिकट जब यहाँ पर लोग आएंगे तो हमारे गांव की इनकम बढ़ेगी। साथ में मैं उनसे कमाने वाला आधा पैसा गांव की भलाई में लगाऊंगा। ये बात सुनकर सरपंच बहुत खुश हो जाते हैं और जब गांव वालों की ये बात पता चलती है तो गांव का हर व्यक्ति बहुत खुश होता है। कुछ दिन बाद, अरे नरेश जी, मैंने गांव वालों से बात की है और उन्होंने यही कहा है कि वो इस पैसे को अपनी भलाई के लिए नहीं बल्कि अपने गांव की नदी को बचाने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। ठीक है, अगर गांव वाले नदी को बचाना चाहते हैं तो हम कुछ करते हैं। अब पूरे 2 महीने तक गांव वाले वहां पर गर्मी में स्विमिंग पूल पर नहाने के लिए जाते थे। चल आज तो हम स्लाइड पर चलते हैं, उसके बाद बाल के अंदर जाएंगे। हाँ बिल्कुल निकी और पूछ पूछ, चल जल्दी चलते हैं। वहीं दूसरी तरफ पार्टीशन करके दूसरा वाटर पार्क बनाने की तैयारी चल रही थी। इसकी वजह से गांव के कुछ लोगों को एक्स्ट्रा रोजगार मिलता है और सभी गांव वाले उस वाटर पार्क को बनाने के लिए भी दिन रात एक कर देते हैं क्योंकि उससे उन सभी को बहुत बड़ी इनकम होने वाली थी। गर्मी खत्म होने से पहले वो पब्लिक वाटर पार्क भी बनाकर खत्म करना चाहते थे। पता है, दूसरा वाटर पार्क भी बनकर तैयार हो गया और अब देखना कि हमारा गाँव कितना ज्यादा फेमस हो जाएगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। सभी गांव वालों की मेहनत और लगन की वजह से वो वाटर पार्क भी जल्दी ही तैयार हो जाता है और मॉल का काम भी शुरू हो जाता है। एक छोटा सा मॉल बन जाता है जहां पर बहुत सारी खाने की दुकानें लगती हैं। सभी गांव वाले मिलकर उसका उद्घाटन करते हैं और वहां पर भी उस स्विमिंग पूल को शुरू कर दिया जाता है। ये वाटर पार्क बनाने का आइडिया सच में बहुत अच्छा था। देखो तो जरा बच्चे कितना एंजॉय कर रहे हैं। अब सभी पेरेंट्स अपने बच्चों की वीडियो बनाते हैं। साथ में सभी गाँव में अपने बच्चों के साथ वाटर पार्क में एंजॉय करते हैं। अरे मीनू जरा आराम से। वहीं मोनू रोहन के साथ पानी में खूब खेलता है। देखो पापा, मुझे तैरना आ गया। अब गांव में दूर दूर
से लोग वाटर पार्क में घूमने और एंजॉय करने के लिए आते थे और टिकट खरीद कर वहां पर एंजॉय करते थे। और आखिरकार में नरेश परम के पास जाता है। हम गांव वालों की ताकत को कम मत समझना। हम इतने दिनों से धरने पर बैठे हैं। तुम्हारे पास 2 ऑफर है, या तो तुम इस केमिकल वाली फैक्ट्री को बंद करके कोई अच्छी फैक्ट्री लगाना शुरू करो, या फिर ये फैक्ट्री मुझे बेच दो। उस फैक्ट्री में गांव के वर्कर तो काम करने से मना कर देते हैं और आखिर में काफी संघर्षों के बाद परम को केमिकल वाली फैक्ट्री बंद करके दूसरी प्रोडक्शन की फैक्ट्री शुरू करनी पड़ती है। और उसका ज्यादा नुकसान ना हो इसलिए गांव वाले उन पैसों की मदद से परम की सहायता करते हैं, जिसके बाद परम का दिल गांव वालों के लिए पिघल जाता है और इतनी अच्छाई देकर वो गांव वालों को कहता है, मैं आप सभी का बहुत आभारी हूँ और जो नदी मेरी वजह से गंदी हुई है मैं उसे साफ करने में पूरा सहयोग करूंगा। इस तरह अब गांव वालों में खुशी का माहौल छा जाता है। नदी फिर से पहले की तरह साफ हो जाती है और अब उस गांव में सबके लिए वाटर पार्क भी बन जाता है। बच्चों के लिए भी छोटे छोटे पूल बन जाते हैं। अब छोटे छोटे बच्चे भी वाटर पार्क में एंजॉय कर पाते हैं, क्योंकि नदी में तो छोटे बच्चों का बहुत रिस्क रहता था। हाँ, सच कहो तो वाटर पार्क में झूलों का भी मजा है और अब हमारी इनकम भी हो रही है। वहाँ पर हम खाने पीने और कपड़ों की दुकान भी लगा सकते हैं। इस तरह फिर से सभी गांव वालों ने साबित कर दिया कि एकता में कितनी ताकत होती है और ऐसे किसी भी परेशानी का सामना किया जा सकता है। गांव का जुगाड़ू वाटर पार्क बहुत अच्छा चलता है और अब पूरे गांव के लोग अपने जुगाड़ू वाटर पार्क में खूब एंजॉय करते हैं।